हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस वाले मानवा के नेक्स्ट पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे एंथोरीज हमारे ओजिन की तरफ देख रहे होते हैं और घुरा रहे होते हैं उस पर। और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो उनके सामने खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में स्पेयर होता है और वो बोल रहा होता है कि मैंने जो पावर अभी ली है, मेरी बॉडी को उसने ऐसा बना दिया जैसे कोई फ़ायदा हो, इतनी लाइट फील कर रही है मेरी बॉडी। और भले ही मैं लो लेवल का 1 स्टार का मेटा ह्यूमन हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक मेटा ह्यूमन हूँ, तो शायद मैं इन लोगों को हरा सकता हूँ, इन जो भी मॉन्स्टर है। और इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि जो सारे एंथोरीज होते हैं वो उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और जो हमारा ओजिन होता है वो एक एक करके सबको काट रहा होता है अपने स्पेयर से। और बहुत जल्दी से एकदम से वो एक छलांग लगाता है और दूर कूद जाता है। इसी उसके एक ही वार में 3-4 एंथोरीज कट जाते हैं। हमें ये सब कुछ दिखाया जाता है और इस टाइम वो बहुत ही मस्त लग रहा होता है। और हमारी जो वेगा होती है वो सामने खड़े होकर ही देख रही होती है और बोल रही होती है अच्छा तो ऐसा है ये। और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बहुत ही अच्छे से फाइट कर रहा होता है और सबको एक एक करके मार रहा होता है। और इसी टाइम अचानक से पीछे से एक एंथोरीज उस पर हमला करता है और वो उसे भी डॉज कर लेता है और बहुत जल्दी कूद के उसको मार देता है। और वो बोल रहा होता है कि मैं इस तरह एंथोरीज को साथ फाइटिंग कर रहा हूँ कि कितना आसान लग रहा है ये इसको इस तरह मारना सबको। और इसी टाइम दिखाया जाता है कि वो बहुत आसानी से सबको मार रहा होता है। इसी टाइम उसके पास एक सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और जिस पे बताया जाता है कि तुमने एक्वायर कर लिया 37 के स्पेयर 8 को, जो कि लेवल 4 का है। और उसके दिमाग में एकदम से बिजली सी आ जाती है और उसको एक मेमोरी सी याद आ रही होती है किसी की। और वो बोलता है ये अचानक से मेरे सर में दर्द क्यों हो रहा है, ये मेरे को 37 के स्किल्स का ये सब कुछ याद क्यों आ रहा है। और एक मेमोरी से प्ले होती है जहाँ मेमोरी में दिखाया जाता है कि कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने स्पेयर के साथ। और ये तो शायद ली शिनयुक होता है। ली शिनयुक की जो फ्यूचर मेमोरी है वो इसको आ रही होती है। और जो हमारे ली शिनयुक होता है वो बोलता है कि मैं इस तरह नहीं कर सकता, मुझे यहाँ रुकना जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो मैं कभी भी वो युग के साथ कैचअप नहीं कर पाऊँगा। इसी टाइम वो प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने स्पेयर के साथ। और जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है किसी की मेमोरी मेरे को अचानक से आई और ये तो शायद ली शिनयुक की मेमोरी है। क्या ली शिनयुक ने तो कभी भी ऐसा सीखा नहीं था, ये तो अभी बिगिनर था। क्या ये मेमोरी ऐसी है जो पास्ट से नहीं आई है, कोई फ्यूचर से मेमोरी आई है, जो कि हमारी ली शिनयुक के लिए पास्ट की मेमोरी थी, लेकिन जो हमारे ओजिन है उसके लिए फ्यूचर की मेमोरी है। तो इसी टाइम हमें दिखाया जाता है वो बोल रहा होता है क्या ये ली शिनयुक की मुझे पहली बार मेमोरी आई है जो कि फ्यूचर से है। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है जैसे ली शिनयुक को प्रैक्टिस करता है ठीक उसी तरह हमारा ओजिन भी स्पेयर को पकड़ लेता है और वो एंथोरीज को मार रहा होता है। और वो अचानक से एक ही कट में बहुत सारे एंथोरीज को मार लेता है और बताया जाता है। और वो जो हमारा ओजिन रहता है वो बोल रहा होता है कि जब से मेरे को शिनयुक की मेमोरी आई है, मेरे जो 37 की स्किल है वो और भी बढ़ चुकी है और बहुत ही इसका फ्लो एकदम स्मूथ हो गया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं एक 1 स्टार का मेटा ह्यूमन हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ 1 स्टार से भी ज़्यादा, लेकिन वो होता 1 स्टार का ही है। और इसी टाइम वो बोल रहा होता है कि मुझे याद है कि मैं एक 1 स्टार का मेटा ह्यूमन हूँ, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं जो सारे एंथोरीज होते हैं बहुत सारे वो मरे पड़े हुए होते हैं। लेकिन इसी टाइम जो हमारी वेगा होते हैं वो उसे बोलते हैं कि रुक जाओ, और वो खड़ी होती है उसको देख रही होती है। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो रुक जाता है और उसकी तरफ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है अब इसको क्या हुआ। और जो हमारी वेगा होती है वो बोलती है क्या तुम मेरे सामने शो कर रहे हो कोई एंटरटेनमेंट करने के लिए मेरे को। और जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है क्या, कौन सा शो, तुम किस शो की बात कर रहे हो। तो हमारी वेगा होती है वो बोलती है कि तो फिर ऐसा क्यों, तुम अपना स्टिग्मा क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। इसी टाइम जो हमारा ओजिन मन में सोचता है कि क्या कोई स्टिग्मा मैं यूज़ नहीं कर रहा था, ये मैं बिना स्टिग्मा यूज़ करे इन सबको मार रहा था। इसी टाइम उसे याद आता है कि उसके पास तो लायरा का स्टिग्मा है और वो बोलता है मैं बिना स्टिग्मा को यूज़ करके इन एंथोरोज को इतने आसानी से मार रहा था। और इसी टाइम जो होती है ना वेगा वो बोलती अच्छा मुझे याद आया कि तुम अभी अभी रिग्रेस हुए हो, तो ऐसा
तुम्हें न्यू जो स्टिग्मा है तुम्हारा वो यूज़ करना तुम्हें आता नहीं होगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई न्यू बॉर्न बेबी अभी अभी चलना सीख रहा है, ऐसे ही तुम्हारे साथ भी कोई सीन है। तो वो जो हमारा ओजिन होता है वो मन में सोचता है और बोल रहा होता है कि हाँ, इसकी बातें थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आ रही है और सेंस भी बना रही है इसकी बातें। इसी टाइम वो बोलता है कि मन में सोच के बोलता है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, मैं ज़रूर ये करूँगा। और वो बोल रहा होता है वेगा से, हाँ तुम सही कह रहे हो कि ऐसा कुछ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि न्यूबॉर्न बेबी हूँ मैं अभी, और मुझे अपना जो स्टिग्मा है वो यूज़ करना नहीं आ रहा। इसी टाइम वो मन में सोच रहा होता है, वाह मैं एक छोटा ओजिन हूँ, बेबी ओजिन हूँ, ऐसा बोल रहा होता है वो। और वेगा बोल रही होती है, ठीक है तो ये मेरा काम बनता है कि जो बेबी है उसका मैं फर्स्ट स्टेप चलना सिखाऊँ। इसी टाइम वो एक बफ दे रही होती है उसको, और जो हमारा ओजिन होता है वो इसको देख रहा होता है। इसी टाइम उसके पास एक नोटिफिकेशन आया था कि जो वेगा की ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग ऑफ द स्टार, वो आपको मिली है। और वो बोल रहा था, वेगा ये शायद मैंने कहीं पे नाम सुना है। इसी टाइम उसके पास एक और नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो प्रोफिशिएंसी है आपकी लायरा स्टिग्मा की वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो चुकी है। और अचानक से हर तरफ से एक थंडर जैसा टाइप बहुत ज़ोर की आता है, उसके ऊपर गिर जाता है। और जो हमारा ओजिन होता है वो एकदम से कंफर्टेबल नहीं होता, एकदम से उसके ऊपर सारी बिजली गिर जाती है। और वो बोल रहा होता है, कम से कम ये सब कुछ ऐसा किया करो तो मेरे को बता दिया करो। और इसी टाइम वो अपने स्पेयर को आगे की तरफ पकड़ लेता है और उसके चारों तरफ बहुत जोर की थंडर टाइप आ जाता है। और वो बोलता है कि कम से कम ऐसा कुछ करने से पहले मेरे को एक वार्निंग तो दे दिया करो, इतना अजीब सा किया है तुमने अचानक से। और वो अपना स्पेयर एकदम सामने रखता है और हमें नोटिफिकेशन आता है उसके सिस्टम की तरफ से कि जो ब्लू थंडर लेवल 1 का है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। और चारों तरफ आसमान से अलग अलग दिशाओं से ठंडर गिरने लगती है और जितने भी एंथोरीज होते हैं सारे एक ही बारे में मारे जाते हैं। और ये चीज़ देख के जो हमारा ओजिन होता है वो बहुत ही हैरान होता है और वहाँ खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्या हो गया, मैंने एक ही सूप में इन सबको मार दिया, ऐसा लग रहा है कोई मैं एक ही चम्मच के साथ सारा कुछ सूप पी गया हूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है। मतलब एक ही झटके में मैंने सबको मार दिया। और वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है, रुको, ये मैंने शायद पहले कहीं सुना है। और इसी टाइम उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि जो 1 स्टार मेटा ह्यूमन है ये कैपेबल नहीं है इस तरह की चीज़ करने का, तुम्हें कम से कम 2 या 3 स्टार पे रीच करना पड़ेगा इसे दोबारा करने के लिए। और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा है, क्या लायरा स्टिग्मा ये वही तो नहीं है कहीं। इसी टाइम वो बोल रहा होता है कि मेरे पास अभी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें लिखा था वेगा। और इसी टाइम जो हमारी वेगा होती है वो पीछे खड़ी होती है और वो बोल रही होती है, रिग्रेसर मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो ये सारा कुछ, मैं सही में बहुत सेटिस्फाई हुए। वो सेटिस्फाई बोलने ही वाली होती है, लेकिन इसी टाइम जो हमारा पीछे ओजिन होता है वो बोल रहा होता है कि वेविंग वुमेन स्टार। इसी टाइम जो हमारी वेगा होती है वो चुप हो जाती है और बोलती है, क्या तुमने मुझे बुलाया। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है उसकी तो हवा टाइट हो जाती है और वो बोलता है कि क्या ये रियल वेगा है जो अभी मेरे पीछे खड़ी, क्या वो रियल वेगा है। अब तक इसको जो हमारा ओजिन था इसको पता नहीं था कि ये वेगा है या फिर कोई और है, ये उसे पता चला कि अब ये वेगा है तो एकदम वो शॉक में आ गया। इसी टाइम वो बताता है कि हाँ बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस हैं, लेकिन जो भी कॉन्स्टलेशंस हैं उनकी पावर भी हमारी ह्यूमंस की तरह है, जैसे कुछ वीकर हैं कुछ स्ट्रॉन्गर हैं और कुछ उससे भी ज़्यादा बढ़कर है। जो हमारे मेटा ह्यूमन की रैंक उसके कॉन्स्टलेशंस के रैंक पे डिपेंड करती है। और जो 12 ज़ोडिएक्स होते हैं ना, जो हमारे साइन होते हैं शायद वो उनसे भी ऊपर आते हैं 3 लोग, उसका नाम वो बताते हैं, एक पोलारिस आता है और एक डेनेब आता है और सबसे नंबर 1 पे आती है वेगा। तो जो वेगा है हमारी सुपर गॉड है, हमें ये बताया जाता है इस टाइम। और वो बोल रहा होता है कि किसी भी हाई रैंकिंग कॉन्स्टलेशन पे या भी 12 ज़ोडिएक्स जो हैं उस पे इतनी पावर नहीं है या हिम्मत नहीं है जो वो इन तीनों के सामने अपना सर उठा सके। और सबसे ऊपर तो हमारी वेगा ही होती है और वो वहीं पीछे खड़ी होती है। और इस टाइम जो हमारा ओजिन होता है उसकी बिल्कुल ही फट चुकी होती है और वो बोलता है कि क्या ये सही में मेरे सामने है इस टाइम। और वो बोलता है
क्या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने जो हाई रैंक की कॉन्स्टलेशन है उसके गॉड को भी स्कैम कर दिया। इसी टाइम जो होते हैं हमारी वेगा वो बोलती है रिग्रेस है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है तुम्हें? तो इसी टाइम जो ओजिन होता है वो बोलता है कि मैं पकड़ा गया। इसी टाइम वो सोच रहा होता है क्या मैं इसको बता दूं कि मैं रिग्रेशन नहीं हूँ, अब मैं मरने जा रहा था इसलिए मैंने ऐसे झूठ बोल दिया। और फिर वो बोलता है नहीं नहीं, ऐसा अगर हुआ तो मेरे को तुरंत ही मार देगी, वैसे भी अभी जो वाटर है वो ब्रिज के नीचे आ चुका है तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी सब सोच में फंसा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है क्या मैं इसे बता दूं कि जो मोटर है उसने गॉड को पागल बना दिया है, ये तो मुझे मार देगी बहुत ही आसानी से, ऐसा वो सोच रहा होता है। और वेगा को ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो पीछे खड़ी होती है बेचारी। और वो बोल रहा होता है मन में, जो हमारा ओजिन होता है वो सोच रहा होता है चलो अब जब हो ही गया है ये चालू तो मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगा, ये फूल बनी गई है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही इसको चलने दूंगा, ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो आता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है वेगा। और वेगा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो वेगा बोल रहे होते क्या तुम क्या कह रहे हो। इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो वेगा का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है ये मैं हूँ वॉन ओजिन। और वो रो रहा होता है, कुछ आंसू की ड्रॉप्स उसके वेगा के हाथ पे भी गिर जाती है। और वो बोलता है ओजिन कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें दोबारा से देख पाऊँगा और मैं बहुत ही अच्छा रिलीव कर रहा हूँ, थैंक यू गॉड। इसी टाइम वेगा जो होते हैं वो बोल रहे होते क्या तुम क्या कह रहे हो, हम दोनों का क्या रिलेशनशिप था। और वो बोलती है हम लोग फ्यूचर में कैसे रिलेशनशिप होगा हम दोनों का। और वो जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा था अच्छा हुआ ये फंस गई है मेरे हाथों, पीछे से मन में सोच रहा होता है। वो बोलता है कि हाँ ये सही है, मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई भी मेमोरी नहीं है पीछे की याद की। और वो बोलता है सॉरी ये कुछ नहीं है ऐसा, आई एम रियली सॉरी। लेकिन और जो वेगा होती है वो मानती नहीं, वो बोलती है लेकिन तुमने अभी कुछ कहा ऐसा कुछ नहीं है, तो मुझे बता हम दोनों का कैसा रिलेशनशिप था। और वो चुप हो जाता है और जो हमारा ओजिन होता है वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बता दूँगा तुम्हें फ्यूचर में, और मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि हम दोनों का कैसा रिलेशनशिप था। इसी टाइम वो जो हमारी वेगा होते हैं वो बोलते हैं हाँ ठीक है मैं जानती हूँ कि ऐसा कुछ है, तुम मुझे बता नहीं रहे हो। इसी टाइम जो ओजिन होता है वो मन में सोचता है कि क्या ये क्या कह रही है, क्या मीन है इसका इवेंचुअली का। और वेगा बोलती है ठीक है तो अभी जो भी सारे कॉन्स्टलेशंस हैं सारे इंक्लूडिंग मी सारे शायद जो फ्यूचर में जो डार्कनेस ऑफ द ब्लैक हेवंस है उसमें मिल जाए जाके। और इसी टाइम ओजिन होता है वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे सब कुछ पता है, वो मन में सोच रहा होता है कि मैं इसे ऐसा पता न लगने दूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। और वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है। और वो उससे बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो सारे कॉन्स्टलेशंस मिल जाएंगे। इसी टाइम उसे एकदम कुछ क्लिक होता है और वो बोलता है क्या 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 तुमने कहा कि ब्लैक हेवंस। और वो ऐसे करके एकदम फिर से पसीना पसीना हो जाता है। और जो हमारी वेगा होते हैं वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, जो मास्टर है ब्लैक हेवन का वो इस पूरे वर्ल्ड पे को तबाह कर देगा और एकदम डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। और ये सुन के और हमारा जो ओजिन होता है उसके और गीली सी होने लगती है, वो एकदम पागल हो जाता है। और वो बोलता है क्या ये ब्लैक हेवंस की बात कर रही है जिसके पावर मैंने प्रोसेस की। और उसे याद हो रहा होता है कि उस पिक के बाद सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था सिस्टम का उस पर लिखा था ब्लैक हेवन इज स्टार्टिंग फर्स्ट फ्लोरिंग। और इसी टाइम वो सोचता है क्या मैं ये पूरी दुनिया तबाह करने जा रहा हूँ। उसी टाइम वो बोलता है लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। और वो उसे बोलता है और मन में सोचता है कि हाँ तो ऐसे तैसी होगी मेरी। और वो बोलता है कि अब तो मैं वापस आ चुका हूँ। इसी टाइम जो हमारी वेगा होती है हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ आ चुके हो, लेकिन ऐसा फिर भी हो सकता है तो तुम ब्लैक हेवन से बच के रहना। और इसी टाइम जो हमारा होता है ओजिन वो बैठ जाता है उसके सामने हाथ पकड़ के और वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा फिर भी। और वो बोलता है मैंने इस प्रॉमिस को ले लिया तो अब मैं इसको निभाऊँगा भी। और सामने वेगा उसको देख रही होती है। इसी टाइम वो बोलते हैं रिग्रेशन नहीं, तुम मेटा ह्यूमन वॉन ओजिन। इसी टाइम वो बोल रहे होते कि तुम अनहेवनली स्टार हो और मैं तुम्हें जो होता है ना वो उसको बोलते हैं अप स्टाइल वो बनाना चाहते हो। और इसी टाइम वो उसके सर पे उंगली रखते हैं और वो बोलती है कि मैं जो भी पेन है पाथ वाला पेन है वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और इसी टाइम उसके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि वेविंग वुमन स्टार जो है वेगा उसने आपको अप स्टाइल
चूज़ कर लिया उसी टाइम उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है, जो ब्लैक हेवंस है उसने अब्जॉर्ब कर लिया सारा माना जो स्टिग्मा से था। और उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है कि आपके पास जो माना था वो फुलफ़िल हो गया, आपकी अगली कंडीशन पूरी हो चुकी है, जो कि आप सेकंड ब्लूमिंग कर सकते हो ब्लैक हेवंस की। और वो बोलता है कि जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा होता है, मन में सोच रहा था कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मैं ऑब्स्टाइल बन गया हूँ वेगा का। अब मेरे को सच में इसका प्रॉमिस जो किया है मैंने उसे निभाना पड़ेगा। इसी टाइम जो वेगा होती है एनीवे, वो जो पीछे जो चाइल्ड है वो कौन है, जो हमारा ओजिन होता है वो बोल रहा होता है ये एक ऐसा बंदा है जो पास्ट में था, मतलब अब तो इसके लिए फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर में जाके लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट जो लोग हैं उन्हें ठगेगा जाके एक्सट्रीमली, और लोगों को इसको भी ठगेगा आगे जाके ओजिन को। और वो मन में सोच रहता है कि इतना कुछ होने के बाद जब ओजिन एंथोरिस के सामने उसको लात मार रहा होता है, तो इसलिए वो सोचता है कि जब तूने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हें इतना तो लेना ही पड़ेगा, वो मन में सोचता है। और वेगा बोलते अच्छा तो ऐसा है, मुझे लगता है कि तुमने अपने जो फ्यूचर में जो तुम्हारा बीच में आएगा ना प्रॉब्लम बनेगा उसको तुमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, ये रिग्रेसर का एक निशानी है। और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बोलता है हाँ क्योंकि मैं एक रिग्रेसर हूँ तो ऐसे मेथड तो मेरे को अपनाने ही पड़ेंगे। और इसी टाइम अचानक से कुछ थंडर से निकल रहा होता है वेगा के पास, और वो बोल रही होती है लेकिन मैं एक लास्ट चीज़ बोलूँगी, ये तुम हमेशा अपने दिमाग में रखना कि अब से तुम जो भी होगा वो तुम मुझे बताओगे। और उसके पास जो बिजली से चमकने लगती है, और वो बोलता है कि मुझे लगता है, वेगा बोलते हैं मुझे लगता है जो भी कंस्ट्रेंट्स होती है ना कमांडमेंट की, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगी होती है वो जो वेगा ने तोड़ी होती है अपने पावर देके थोड़ी सी इसको ओजिन को, वो चालू हो गई है। और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो शांति से खड़ा होता है और वो बोलता है क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ द कमांडमेंट, इसका क्या मतलब है। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हें अभी कुछ देर पहले ब्लेस्ड किया था, तो ये हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन को, मेटा ह्यूमन जो है, इसलिए मैंने एक रूल ब्रेक किया है, इसलिए जो कमांडमेंट है वो मेरे को सजा दे रहा है। तो मैं कुछ दिन के लिए वापस जा रही हूँ, तो मैं इस वर्ल्ड में कुछ दिन इंटरफेस नहीं कर सकती, तो मैं अभी जा रही हूँ। एक वीक बाद तुम मेरे ही सेंचुरी में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ आ जाना और मुझे सारा कुछ बताना, हम वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे अपनी कन्वर्सेशन जो है हमारे वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा ओजिन होता है वो देख रहा होता है इसको, और वो चली जाती है वेगा। और इसी टाइम जो हमारा ओजिन होता है वो बैठ जाता है और वो बोलता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक के बाद एक परेशानियाँ मेरे लिए क्यों खड़ी होती जा रही है। और वो बैठ जाता है शांति से और वो सोच रहा होता है लेकिन कुछ भी हो, मेरे पास जो स्टिग्मा है वो एक नॉर्थ स्टार कॉन्स्टलेशन का है, जो ऐसा किसी के पास नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो बैठ कर सोच रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी लाइफ एकदम यू टर्न ले लिया, थैंक यू शिन्यू को। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है और उसे बोलता है वो मिस्टर रिग्रेसर। और तो दोस्तों यहीं पे हम इस वाले चैप्टर को अपने को ख़त्म कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। ओके बाय।